बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं कमाल अहमद रिजवी, उनकी फरमाइश पर आज हम बना रहे हैं लसूड़े का अचार। इससे पहले हम आम और लसूड़े के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम बनाएंगे सिर्फ लसूड़े का अचार। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और ये अचार बनता भी बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे 1 केजी मेरे पास लसूड़े थे, इनको मैंने इस तरह से उबलते हुए पानी में डाल दिया। ठीक 10 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे। लसूड़े डालने के बाद आप टाइम नोट करेंगे और फिर आप चेक करेंगे लसूड़ों को कि आपके लसूड़े इस तरह से हाथ से आप थोड़ा सा दबा के देखें, बस हल्के से ये नरम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हल्के से बस आपको नरम महसूस हो तो आप इनको निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, लसूड़े मैंने निकाल लिए। इस तरह टहनियों से इन्हें हम अलहदा कर लेंगे और एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो यहाँ मैंने लसूड़े सारे साफ़ करके इस तरह से बर्तन में रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच भर के हल्दी का और 2 चम्मच भर के मैंने लिया है नमक। दोनों को इसके लसूड़ों के ऊपर मैं लगा दूँगी और इन्हें हम इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक के रख दूँगी पूरी रात के लिए। तो पूरी रात के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमें क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 1 रात के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। लसूड़ों ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है, तो वो पानी हम ड्रेन कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हमें लसूड़ों को खुश्क होने के लिए भी रख देना है। तो यूँ ही आप देखिए कि लसूड़े खुश्क हो चुके हैं, तो मैंने इन्हें पंखे की हवा में इस तरह से खुश्क कर लिया था। तो अब हम इसमें अचार का मसाला डालेंगे। तो मसाले की चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर, जो स्पाइस हम इसमें डालेंगे बहुत ही सिंपल से हैं। तो यहाँ 2 चम्मच मैंने मेथरे लिए हैं, 2 चम्मच ही मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी, 2 चम्मच ही मैंने कुटी हुई मिर्च के लिए हैं, 1 चम्मच कलौंजी है मेरे पास और 2 चम्मच मैं इसमें नमक का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि पहले भी हमने नमक लगाया था लसूड़ों को, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी हम इतनी ही रखेंगे। और ये परफेक्ट स्पाइस जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं, 1 केजी अगर आप लसूड़े का अचार डालें तो ये स्पाइस बहुत ही बेस्ट हैं। इतनी ही मिकदार में आप डालिएगा। तो अच्छी तरह इन सब को हम मिक्स कर लेते हैं। इन स्पाइस को हम ग्राइंड किए बिना ही डालेंगे, क्योंकि ग्राइंड करके अगर आप स्पाइस डालते हैं तो बहुत ही एक अचार में गाढ़ा सा बन जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता और मसाले का जो जायका वो भी कड़वा सा हो जाता है। तो स्पाइस हम इसी तरह से यूज़ करेंगे और सारे लसूड़े जो है मैं इस मसाले के अंदर इस तरह से डाल दूँगी। लसूड़े इस वक्त नरम होते हैं, तो बहुत ही हल्के हाथों से आपने इन्हें मिक्स करना है। तो सारे लसूड़े डाल के मिक्स करते हुए हम इसे एक जार में डाल देंगे और जार में भरने के बाद यहाँ मैं आपको तेल दिखा रही हूँ, सरसों का तेल हम इसमें ऐड करेंगे। इस तेल को मैंने पहले से पका के रख लिया था और इसे खूब अच्छी तरह से मैंने ठंडा भी कर लिया था। तो ये सारा इस तरह से तेल हम इस जार के अंदर डाल देंगे और तेल आपको इतना डालना है कि आपका अचार इसमें डिप हो जाए। तो इस तरह से आपका अचार पूरा साल तक ख़राब नहीं होने वाला। तो इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा, इससे आपका अचार बहुत ही अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये अचार बनाना देखिए कितना आसान है। इस अचार को आप कम से कम 1 से 2 दफ़ा दिन में ज़रूर इस तरह से मिक्स कीजिएगा और हफ्ता 10 दिन में ये अचार खाने के काबिल हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिन तक इसे नहीं रखना पड़ता। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।